तो अवनी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे कि वो जीत का फॉर्मूला क्या कांग्रेस इजाद कर पाई है 2024 के लिए? क्योंकि डू और डाई और सर्वाइवल का संकट, ये दोनों चीजें मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कही, तो जो 19 में नहीं था आपके पास लेकिन 24 में है। जी, सर्वप्रथम तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगा आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो इतना मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स पिक्चर आपने प्रेजेंट किया, इतने सारे धागे उसमें उठाए कि उसमें बहुत ही सारी चीजें कहने के लिए हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने दोनों तरफ का इंट्रोडक्शन रखा। अपनी बात कहने के पहले जो पोजीशन है, मुझे लगता है आज जहां पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उसको दो पंक्तियों में पहले मैं व्यक्त कर देना चाहती हूँ कि मेरा भाव क्या है। उसके बाद मैं अपना लॉजिक रखूंगी और सिर्फ दो पंक्तियां हैं कि आज बहुत खामोश है दरिया, आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। तो ये तो मेरा भाव है कि जो आपका पहला सवाल कि 2024 में क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है और इंडिया अलायंस कुछ ऐसा करेगी जिसके बारे में एनडीए सोच भी नहीं पा रही है। अब आते हैं आपके गहन सवालों पर। देखिए, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है, वो आपने एक नैरेटिव रखा जो कि एक कुछ लोगों का नैरेटिव हो सकता है कि आज वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो मुझे लगता है कि फैक्ट बेस्ड नहीं है। एक सिंपल सी बात है, जब हम वोट शेयर की बात करें तो हम देखेंगे कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, यदि हम 2019 के स्टैट्स देखें या अभी रिसेंटली हुए विधानसभा चुनाव के स्टैट्स देखें, वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का इंटैक्ट है। इसका मतलब ये है कि यदि आज भाजपा सीटें जीत रही है तो जो परसेंटेज है जिससे लोग जितने लोग पूरे भारत में बीजेपी को जिता रहे हैं वो संख्या बहुत कम है, उसमें बहुत कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का कोई सवाल ही नहीं होता। ये बीजेपी का नैरेटिव है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एग्जिस्टेंशियल फाइट कर रही है। नहीं, मैंने अच्छा, दूसरा सवाल पूछा अवनी आपसे, और क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई 24 का चुनाव आपको इंडिया अलायंस के भरोसे लड़ना है, लेकिन कांग्रेस का जो दारोमदार है वो सिर्फ इंडिया अलायंस पर है, या फिर आपके पास इंडिविजुअली कोई जीत का वो फॉर्मूला भी है जो 19 में नहीं था लेकिन 24 में आपने क्रिएट किया, इवॉल्व हुए जिसके साथ था? जी, आपके एग्जैक्ट सवाल पे आते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस और एनडीए की जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये समझ लें कि आज के लोकसभा और राज्यसभा को यदि हम देखें 2019 के बाद क्या बदलाव आया है पिछले 5 सालों में, तो राज्यसभा में जहां पे एनडीए ब्लॉक के पास लगभग 104 मेंबर्स हैं, वह इंडिया ब्लॉक के पास 94 है। तो पहली बात तो ये समझ ली जाए। दूसरी बात ये कि जब हम स्टेट्स कॉम्पोजिशन देखें तो इंडिया अलायंस और एनडीए में जहां एक तरफ ये क्लियर है कि कांग्रेस अपने आप में सबसे मजबूत ताकतवर पार्टी है, एट द सेम टाइम कांग्रेस ने कहा है कि वी विल बी मोर फ्लेक्सिबल देन एवर बिकॉज नाउ अब हम जिसके सामने लड़ रहे हैं वो इतना बड़ा हो गया है कि हम यदि सब मिलके लड़ेंगे तो हम इस मैं सवाल थोड़ा सा अब आपका सवाल है थोड़ा सा प्रिसाइज कर देती हूँ आपके लिए। इंडिया अलायंस को जरा मुख्तलिफ रख दीजिए, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कांग्रेस के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जो 19 में नहीं था 24 में है? आपने कहा वोट शेयर इंटैक्ट है, वोट शेयर 2019 में भी इंटैक्ट था, बिल्कुल, लेकिन सीटों में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। 419 पर लड़े और मात्र 52 जीते। देखिए, एक बात ये समझना जरूरी है कि कोई भी चुनाव किसी एक मैजिक पिन पे नहीं लड़ सकते। भाजपा जो ये कोशिश कर रही है कि सारे चुनाव को केवल एक हिंदुत्व के कलर से पोत दिया जाए और अपने कामों का व्याख्यान देने की बजाय लोगों को सिर्फ इमोशनल धर्म की राजनीति की जाए, वो राजनीति हमारी नहीं। हमारी जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति है, वो सवाल पूछने की राजनीति है, जो ये पूछती है कि जब आप कहते हैं कि इस देश में 50% महिलाएं हैं और आप विमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं तो आप उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोई टाइमलाइन क्यों नहीं देते? आप साक्षी मलिक के मुद्दे पे चुप क्यों रहते हैं? किसानों के लिए जब आप कोई कानून पास करते हैं तो आप उनसे राय मुशायरा क्यों नहीं करते? तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं, आपका जो सवाल है कि कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति है मुद्दों की राजनीति। लेकिन एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र करूंगी, वहां पर ये मुद्दों की राजनीति फेल क्यों हो जाती है? अवनी, कहां पे मुद्दों की राजनीति फेल हो जाती है आप कह रही है? एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वोट शेयर 40% है आपका, इंटैक्ट है, लेकिन सीटों के मामले में पिछड़ गए आप तीनों राज्यों में। राहुल गांधी कह रहे थे कि राजस्थान में क्लोज फाइट है, लेकिन एमपी और सीजी श्योर शॉट है।
ये बात आपकी आज कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि यदि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में या कर्नाटक में या फिर अभी तेलंगाना में चुनाव जीतकर आई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि हमें आसान रास्ते नहीं चाहिए, हमें आसान राजनीति नहीं करना, हमें ऐसी राजनीति नहीं करना जो लाके सिर्फ हमें सीट पे बिठा दे, हमें ऐसी राजनीति करना है जो देश में सिर्फ विकास विकास का नारा नहीं लगाए, लेकिन ये दिखाए कि देश में विकास कहाँ हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो भारत है, आज का जो युवा भारत है, वो केवल जैसे कहा जाए कि झूठे वादों से बिसलने वाला नहीं है। आज के लोग सवाल पूछना जानते हैं। तो ये बात सच है कि जब आप सच्चाई की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, गहन सवालों की राजनीति करती हैं, तो हो सकता है कि आप पहली बार में सफल ना हो। लेकिन क्या ये रास्ता छोड़ देने वाला है? तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि जो भारत न्याय यात्रा है, पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा इसके पहले हुई, ये दोनों यात्रा से ये कोशिश है कि हमारी जो राजनीति है उसका जो तरीका है वो लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों से सीधे संवाद मैंने किया यही जाए। सवाल पूछा था अवनी आपसे। खैर, आप है लेकिन कि फिलहाल हम अपना